खबर तफसील से। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कत्ल के बाद से जम्मू कश्मीर में लोगों में काफी गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। हमलावरों को सबक सिखाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी तंजीमों ने इससे कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। LG मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की मजम्मत की है। हम इस वक्त पूरन कृष्ण भट्ट के घर के सामने हैं और इनके घर के सामने यहाँ पे जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके फ्यूनरल की तैयारियाँ, जो लास्ट राइट्स हैं उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पूजा जो है और रिचुअल जिस तरह से होते हैं वो शुरू हो गए हैं, वो आरंभ हो गए हैं। और अगर हम यहाँ लोगों के आने की बात करें तो एक भारी तादाद में जो लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचे हैं। हम अंदर के दृश्य तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फैमिली ने मना किया, लेकिन बाहर भारी तादाद में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या यहाँ पे जो निवासी हैं लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10:15 को फ्यूनरल यहाँ से बॉडी जो है वो क्रिमिशन ग्राउंड जाएगी और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारी तादाद में लोग यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना दुख और कितने पीड़ा की घड़ी है ये। एक दो बच्चे छोड़ के गए, एक अपनी वाइफ को छोड़ के गए और कोई सहारा नहीं है। कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे, बिजनेस करते थे, अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे। तो हर एक के आंखों में दर्द है, हर एक की आंखों में सवाल है, हर एक की आंखों में बहुत सारी कश्मकश है कि आखिर उनको क्यों मारा गया, क्या वजह थी, क्यों इस तरह से उनका कत्ल किया गया पूरन भट्ट का। ये किलिंग्स का दौर कब तक चलता रहेगा? पहले भी बहुत सारी किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई, कब तक ये चलता रहेगा? हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। बीजेपी के हैं चांद जी भट्ट। चांद जी, कब तक ये दौर चलता रहेगा? क्या सरकार से मांग है? जब तक हम सरकार से सबसे पहले ये मांगते हैं जब तक वहां पर जो जमात इस्लामी काम करता है उस पर बैन होना चाहिए। और जहां पर भी हमारे विस्थापित लोग या कश्मीरी पंडित रहते हैं उन पॉकेट में सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन लोगों को सिक्योरिटी कवर में रखना पड़ेगा। आपको सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस आ जाए। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चे जो वहां पर नौकरी करते हैं आजकल वो जम्मू में दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से चाहता हूं जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता उनको जम्मू के जितने भी ऑफिस हैं वहां पर उनको ये ड्यूटी दिया जाए और उनकी सैलरी रिलीज की जाए। लेकिन कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में है उनकी प्रोटेक्शन हो और उनकी एकोमोडेशन हो यहाँ पर वो बस सके। तो ये बीजेपी के हैं चांद जी भट्ट। ये भी हालांकि सरकार बीजेपी कंट्रोल्ड है सेंटर में और LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है वो भी बीजेपी कंट्रोल्ड, लेकिन बीजेपी के लीडर भी यही मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जो PM पैकेज के तहत काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और ओवरऑल जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए एक ठोस जामिया प्लान बनाना पड़ेगा। और खासकर जो ये किलिंग्स हैं इन किलिंग्स को रोकने के लिए जितने भी सख्त कदम उठाने हैं वो उठाए जाने चाहिए और जिससे कश्मीरी पंडितों में कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, उनमें दोबारा सिस्टम पर कॉन्फिडेंस भरोसा जगे और जो कम्युनिटी है वो आगे चल के अपने जो मूल रूट्स हैं कश्मीर उसको वहाँ पे वापस जाने के लिए एक पहल सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। खासकर अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें वो काफ़ी गुस्से में हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये घटना ही वाक़या ही ऐसा है जिसकी वजह से तमाम लोग खौफ दहशत में भी हैं। और हमारे नुमाइंदे जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू में पूरन कृष्ण भट्ट की रिहाइश गाह जम्मू में भी है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होना है। रिचुअल्स की शुरुआत कुछ देर पहले समीर भट्ट ने कहा कि शुरू हुई थी, तो क्या ये रिचुअल्स अंतिम संस्कार को लेकर जो की जाती है वो ख़त्म हो गई या नहीं, इस ताल्लुक से बातचीत करेंगे। समीर भट्ट खुद इस वक्त विंडो में दिख रहे हैं। समीर, इस वक्त बताइएगा क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? अंतिम संस्कार की घड़ियाँ जो हैं करीब आ रही हैं।
देखिए बिल्कुल अब रिचुअल जो है वो पूजा जो है अर्चना वो चल रही है और लोग भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं। आप पीछे मेरे देखें, अगर कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे, ये लोग यहाँ पे पिछले 2 घंटे से लगातार यहाँ पे बैठे हैं और ये रिचुअल्स जो है वहाँ यहाँ पे चल रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा विजुअल्स के जरिए। यहाँ पे रिचुअल्स चल रहे हैं जो पूजा अर्चना की चल रही है और ये एक जो कश्मीरी पंडितों में एक होता है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये रिचुअल चलते हैं, पूजा चलती है। उसके बाद लास्ट राइट्स शुरू होंगे और फिर यहाँ से बनतलाब एरिया है तकरीबन 10:30 के करीब, ऐसा कहा जा रहा है कि ये रिचुअल्स वहाँ पे लास्ट राइट्स होंगे। और लोगों का जिस तरह मैंने कहा, आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। न सिर्फ यहाँ कश्मीरी पंडित पहुँचे हैं बल्कि जो यहाँ लोकल रहते हैं यहाँ जम्मू में, इनके पड़ोसी या बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में पहुँचे हैं। हम अंदर के विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे मनाही की गई है, लेकिन बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं कि माहौल बहुत ही गमगीन है, लोगों में गुस्सा है, लोग बेचैन है। क्योंकि देखिए ये जो किलिंग हुई है लगातार हो रही है। हमने देखा दीपक चंद की किलिंग हुई, उससे पहले अजय भारती जो सरपंच था उसकी किलिंग हुई, एक और सरपंच थे राकेश पंडिता उनकी किलिंग हुई, रजनी बाला की किलिंग्स हुई। माइनॉरिटीज़ पे जो हमले कश्मीर में हो रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट कोनों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इनके घर में तांता लगा हुआ है सुबह से ही, और जब जो अब ज़्यादा नज़दीक आ रहा है इनके रिचुअल्स का लास्ट राइट्स का, तो ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि क्या कहेंगे इस पे जो आज ये किलिंग, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप लेते हैं सरकार को क्या करना? ये बड़ी दुख की बात है कि आज और एक कश्मीरी पंडित पूरन जी की हत्या की गई है वहां पर, अपने घर में, अपने वहां पर गेट पर। हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, स्टेट सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारी यूटी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है, उनको यहाँ पर सोचना चाहिए। आप देखो पिछले 150 दिन से हमारे जो बच्चे पीएम पैकेज के, वो पिछले 150 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रहे हैं। और परसों हमारे डीकाम साहब ने उनको तनख्वाह भी बंद किया। वो हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट से कोई आज़ादी नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट से कोई रियासत नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। वो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं वो गवर्नमेंट से। वो उनको कहते हैं कि जब तक वहाँ पर आप हालात ठीक नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर जम्मू में ही काम करेंगे। ये हमारी गुजारिश है सरकार से कि जब तमाम मांगों को टेक फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही है। ये बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो कि एक्सपेक्टेशंस रखते रहे हैं अभी तक केंद्रीय सरकार से, लेकिन अब उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। आखिर क्यों? इन्हें क्या लगता है? एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की ज़बानी ये बात निकल कर सामने आनी चाहिए कि आखिर क्यों, इन्हें क्या लगता है कि केंद्रीय सरकार उनकी बातों पर कान नहीं धर रही। क्या लगता है आपको? सरकार को तो पता है आपकी क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या इश्यूज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार आपकी तरफ ध्यान दे रही है? क्या वजह रही है? ये पता नहीं कि सरकार क्यों नहीं हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिछले 32 साल से हम मर रहे हैं यहाँ पर, 32 साल से ये किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों की नहीं है, जो भी वहाँ पर हिंदू है, चाहे जम्मू का है चाहे बाहर का है कोई। आप देखो कि वहाँ पर बैंक मैनेजर था बेचारा बाहर का, उसको भी हिट किया गया। और कल जो यहाँ पर ये बेचारा ये पूरन जी की हिट किया गया, घर में ही हिट किया गया। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी घर वाले हैं, बिल्कुल कोई मुलाजिम नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ किया जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं जो ओवरऑल पैकेज जो लोगों का रिहेबिलिटेशन है कश्मीरी पंडित का? रिहेबिलिटेशन बिल्कुल फेल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिहेबिलिटेशन क्या है? वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं 6000 बच्चे हैं। समीर, आखिर घर वालों से बात करने 1200 बच्चे हैं वहाँ पर की इजाजत नहीं है, उन लोगों ने मनाही की है, आपने ही इसका जिक्र किया। तो क्या ये पता चल पाया है कि पूरन कृष्ण भट्ट के आखिर रसूमात करने के बाद या फिर इनके कत्ल करने के बाद इनके घर वालों की तरफ से कोई मांग की गई है?
देखिए, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो कल से ही उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अब जो पूरन भट्ट है ये सरकारी मुलाजिम तो नहीं था, ये एक बिजनेसमैन था और बिजनेस करता था, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन अब उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम उनकी वाइफ है उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो SROs में जितनी भी किलिंग्स वहाँ पे होती हैं उनके रिश्तेदारों को वो सुविधा मिलती है, वो फैसिलिटी मिलती है। तो अब ये भी चाहते हैं कि उनको कम से कम उनकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके। उनके बच्चों के एजुकेशन का मसला है, छोटे बच्चे हैं। हाँ। और दूसरा ये चाहते हैं कि जो इंसाफ है वो इंसाफ इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया है, जिन लोगों ने उनकी हलाकत की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द ट्रैक करके सजा मिलनी चाहिए। ये इनकी डिमांड्स हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा दुख की घड़ी है इस वक्त, फैमिली इस वक्त घर वालों पर गम का पहाड़ टूट गया है और अपने पीछे कृष्ण कृष्ण भट्ट 2 बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में उनकी किफालत करना उनकी अहलिया पर इसकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मुआवजे की मांग करते हुए साथ ही साथ उनकी डिमांड है, जैसा कि समीर भट्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सके। मैं जानना चाहूँगी कि 2 बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई, वो किस क्लास के स्टूडेंट हैं? इस ताल्लुक से अगर कुछ जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं आप, तो कितनी उम्र है इन दोनों बच्चों की? देखिए, ये बहुत छोटे बच्चे हैं और एक 7th में है और एक 9th में क्लास में पढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सदमा है इनके लिए, बहुत दुख की घड़ी है इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि इन्होंने अपने बाप को खोया है और वही जानते हैं कि कितना बड़ा लॉस इनको हुआ है। लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो डांस बजाने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जो फैमिली है उनको सफ़र करना पड़ेगा। उनको जिंदगी भर, खासकर जो बच्चे हैं, वो कैसे सस्टेन करेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए LG से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी मांग है, इनके रिश्तेदारों की, इनके जो फैमिली मेंबर्स है, कि कम से कम उनकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। भले ही ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि रविंद्र रैना, राहुल भट्ट का जब कत्ल किया गया था बडगाम में, तो रिचुअल्स में भी पहुंचे हुए थे, अंतिम संस्कार में भी पहुंचे हुए थे। लेकिन भले ही पूरन कृष्ण भट्ट सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो क्या ये हैरानी नहीं कि इंतजामिया के बड़े अफसरान तो पहुंचे, लेकिन LG की अगर बात करें या फिर रविंद्र रैना की बात करें, ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या ये माना जाता है कि इनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है या फिर उम्मीदें वो टूट गई हैं कि कम से कम उन्हें एटलीस्ट इस टाइम तो या UT सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ढांढस बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इस पर वो गमगीन या नज़रअंदाज दिख रहे हैं, नाराज़ दिख रहे हैं? नहीं, नाराज़गी की बात नहीं, क्योंकि देखिए LG तो दिल्ली में थे, उनकी मसरूफियात थी और वो आज श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जम्मू भी वो आएंगे और ज़रूर इनकी फैमिली के पास आएंगे। लेकिन इनका गुस्सा जो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ है, ये कह रहे हैं कि जो हलाकतें हैं वो कश्मीर में बंद होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ को पे जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। LG आएंगे, यहाँ पे ज़रूर आएंगे, ऐसा लगता है, जब क्योंकि उनकी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। बीजेपी के जो लीडरान हैं वो भी हो सकता है जो फ्यूनरल जब होगा, लास्ट राइट्स होंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो फैमिली है वो डिमांड कर रही है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो सर्वाइवल के लिए जो मूल बातें हैं, जैसे मैंने कहा नौकरी की बात है, कंपनसेशन की बात है, तो उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देख सकते हैं जहाँ पे भी नज़र जाएगी, अब ये जो उनके घर के सामने की जो सड़क है, हर जगह पे आपको लोग ही मिलेंगे, जो लोग डिफरेंट जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं। और आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे समीर, बंद तालाब में आपने कहा कि इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, घर से बंद तालाब की दूरी कितनी है और कितना टाइम और लग सकता है? कोई बदलाव तो नहीं? नहीं, बिल्कुल, अभी पूजा चल रही है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है बंद तालाब का जो क्रेमेशन ग्राउंड है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पहले भी जो राहुल भट्ट है उनको अंतिम संस्कार किया गया था। अजय भारती जो थे, राकेश पंडिता थे, उनका अंतिम संस्कार वहीं पे किया गया था। तो आज
एक और गाड़ी वहाँ पे वो जो है ग्रेवयार्ड जो क्रिमिशन ग्राउंड है वो अब इंतजार कर रहा है इनका इनके तो पार्थिव बंद शरीर तालाब का। में तो कायम ये जो शमशान चीजें घाट हैं, में ये सिलसिला पूरन ये कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जम्मू में मुकीम इनके घर से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, जैसा कि समीर ने बताया। और हर तरफ से और हर तरह के मजम्मत की खबरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इनके ख़ानदान वालों का कहना है कि सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ख़ानदान की किफ़ालत कैसे होगी इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ मुआवजा और साथ ही साथ नौकरी देने की ज़रूरत है। आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पामपुर में लड़कियां तालीम के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों का रुझान सिर्फ डिफेंस मार्शल आर्ट की तरफ है। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन लड़कियों ने बताया कि वो अपनी हिफाजत के लिए इस गेम में हिस्सा ले रही हैं। मेरा नाम अनिका रियाज है। हम इसीलिए मार्शल आर्ट्स खेलते हैं क्योंकि इससे हम मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। आजकल यूथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गई है इस ड्रग एडिक्शन में, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं इन बुरी चीज़ों के। हम स्पोर्ट्स के ज़रिए ही इन बुरी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। इसलिए मार्शल आर्ट खेलते हैं क्योंकि इससे हम लड़कियां सेफ भी रह सकती है, हैरेसमेंट का शिकार नहीं हो सकती, मेंटली और फिजिकली फिट भी रह सकते हैं। और इससे हम फिट भी रह सकते हैं, मेंटली फिजिकली भी रह सकते हैं फिट। और लड़कियों के लिए ज़्यादा है क्योंकि आजकल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कि वो अपने आप को सबसे पहले समझे, अपनी पोटेंशियल को समझे, क्योंकि ये नहीं पहले से होता कि एक लड़का सब कुछ कर सकता है। एक लड़की में भी विल पावर है कि वो सब कुछ कर सकती है। अनटिल एंड अनलेस जब उसको पता चलेगा कि जिस दिन उसको पता चलेगा कि उसके पास एक लड़के से ज़्यादा पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उसको इन गेम्स की तरफ आना चाहिए। इन लड़कियों का साफ यही कहना है कि हर किसी लड़की को गेमों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने सेल्फ डिफेंस कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पामपुर से सईद मंजूर।
पामपोर में गार्बेज डंपिंग का एक बड़ा मसला बन गया है। कस्बे में मौजूद पुरानी डंपिंग साइट में कूड़ा करकट जमा करने के लिए जगह नहीं है। कई घंटों तक सड़कों पर कूड़ा करकट जमा रहता है। लोगों ने नई डंपिंग साइट की इंतजामिया से मांग की है। देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की खास रिपोर्ट। पामपोर में कूड़ा करकट जमा करने के लिए पुरानी डंपिंग साइट में जगह न होने की वजह से इलाके से निकलने वाला कूड़ा श्रीनगर कौमी शाहराह पर जमा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे नई डंपिंग साइट पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। बताया जाता है कि नई डंपिंग साइट पर कुछ लोग एतराज जता रहे हैं क्योंकि ये साइट जाफरान के खेतों के नजदीक है। जो कलेक्ट होके साइट पे लिया जाता है, साइट न होने की वजह से, डंपिंग साइट या वेस्ट प्रोसेसिंग साइट न होने की वजह से पामपोर में बड़ी मुश्किलात है। अभी जो डंप कर रहे थे साइट पे गालंदर में, वो तो तकरीबन फिल हो चुकी है और जो अब कूड़ा है वो नेशनल हाईवे पे आ चुका है। रास्ते चलते हुए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बदबू है और ये अल्लाह बचाए कि किसी वबाई बीमारी का बायस न बने। डंपिंग साइट का मसला पिछले कई महीनों से चल रहा है। अब म्युनिसिपल कमेटी पामपोर इलाके का कूड़ा दूसरे इलाकों के डंपिंग साइटों में ले जा रही है। मुकामी वार्ड मेंबर अरफात अहमद ने बताया कि इन्होंने डंपिंग साइट के लिए इंतजामिया को कई बार तहरीरी तौर पर लिखा, पर इस सिमत में कोई काम नहीं हुआ। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डंपिंग साइट की। इससे मैंने पिछले हफ्ते भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत इल्तिजा की कि हमें ये डंपिंग साइट का मसला ख़त्म कीजिए। जहाँ यहाँ से हमें कूड़ा कटर निकलता है वो हमें सड़क पे डालना पड़ता है, जिससे हमें यहाँ पर डंपिंग साइट है ही नहीं। उसके लिए मैंने डीसी साहब को भी इल्तिजा किया था कि हमें ये डंपिंग साइट का मसला हल करके दीजिए, बट वो कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहा है इसके लिए। पामपोर कस्बा पूरे मुल्क में जाफरान के नाम से जाना जाता है, ताहम इलाके में मौजूद पुरानी डंपिंग साइट भी कौमी शाहराह पर ही मौजूद है, जिससे यहाँ दिन भर बदबू फैली रहती है और यहाँ आवारा कुत्तों की तादाद भी बढ़ गई है। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर में गार्बेज डंपिंग एक बड़ा मसला बन गया है। अगर हम डंपिंग साइट की बात करें, यहाँ जो पुरानी डंपिंग साइट मौजूद है ये वो डंपिंग साइट है, लेकिन यहाँ अब कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं है और सरकार ने हाल ही में एक नई डंपिंग का इंतखाब किया था, लेकिन अभी तक उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से इलाके का पूरा कचरा सड़कों पर दिन भर रहता है, जिसकी वजह से इलाके में माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पामपोर से सैयद मंजूर। जिला कुलगाम और उसके अतराफ में अब ऑनलाइन फार्मेसी की सहूलियात दस्तयाब रहेगी। इस हवाले से साबिक डायरेक्टर स्कीम्स और माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर AG आहंगर ने ऑनलाइन फार्मेसी का इफ्तिताह किया। इससे न सिर्फ बीमारी को घर बैठे अद्वियात फराहम होंगी, बीमारों को घर बैठे अद्वियात फराहम होंगी, बल्कि आम लोगों को भी अद्वियात की खरीदारी में राहत मिलेगी। डॉक्टर आहंगर ने बताया कि लोगों को अब जानकार बनना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। First thing, when I asked the online pharmacy inauguration, how are you going to ensure the quality assurance part of it and the quality medicines? And they were very nice and very clear in giving the elaborate answer that they have a genuine team of people who are going to see the genuineness of a prescription. That apart, when we go for the genuineness of a prescription, we have to see the genuine products available. For the genuine products availability, I'm sure I've seen it myself. They have enlisted all the leading brands that are available in the country and that have investments not only from India, but investment from Europe, America, Tokyo, or anywhere else. All these multinational companies, whichever have been, enlisted, are in itself the brand names and they are the brand, quality products. You should first online pharmacy, maybe कि अगर यम ब्रो कि JNK मज ऑनलाइन फार्मेसी आसी, बट हेल्थ रिसोर्स सेंटर आसी न कह। जॉइंटली इनाग्रेट कोर्मुत आज हेल्थ रिसोर्स सेंटर प्लस ऑनलाइन फार्मेसी। अत मज अगर पेशेंट्स वनकन अगर मेडिसन पेवान अन श्रीनगर पे, चंडीगढ़ पे, अमृतसर पे पेवान अन मेडिसन, तम हेकन सानिस पोर्टलस पे गसित, सानि वेबसाइट पे गसित
यस www.darmedicare.com अत मज हेकन तिम पनुन अस ऑलरेडी अत मज 1000 खोत ज्यादा दवा अपलोड करमितन तथ मज हेकन तिम चेकआउट करित कि तिमन कुछ दवा पान जरूरत तम पत तिमन प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करन ये सह प्रेस्क्रिप्शन सोन बैकेंडस पे टीम यमस मेडिकल टीम 50 खोत ज्यादा अत मज मॉनिटर करन ये तिम सह अप्रूव करन तम पत करो तिहुंद ऑर्डर प्लेस तो सह वात तिमन घर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम में वकला की बहबूदी और बेहतरी के साथ साथ कोर्ट में काम काज को मजीद बेहतर बनाने के लिए बार एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। एडवोकेट मोहम्मद अमीन पडर को बार का नया सदर मुंतखब किया गया, जबकि तौसीफ अहमद शेख नायब सदर, सज्जाद अहमद भट्ट सेक्रेटरी, वसीम अहमद ट्रेजरर और आरिफ अमीन को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। बार मेंबरान ने इंतखाबात पुरअहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए इलेक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा किया, जबकि नौ मुंतखब सदर ने बार की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर दिया। मेरी सबसे प्रायोरिटी जो होगी, जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी एक दिन पहले इसकी जिक्र की है, वो ये रहेगी जो हमारा बार जो है मैं उसके वेलफेयर और वकला साहिबान की डिग्निटी के लिए मैं हरदम तैयार रहूँगा और 24 घंटे में उनकी सर्विस करूँगा। और दूसरी बात जो है, जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन कोर्ट कम्प्लेक्स है उस पर हमारी टीम की प्रायोरिटी और फोकस रहेगी। हिंदुस्तानी फौज ने जयपुर में मुकीम एनजीओ भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के तावन से खुसूसी कैंप का इनेकाद किया। इस 2 रोज़ा कैंप का मकसद माजूर अफराद के लिए मसनूई आज़ा की तनसीब और इमदाद करना था। ये कैंप हैदर बेग पटन में मुनक्किद किया गया। मसनूई टेक्नोलॉजी की एक टीम ने अपनी खिदमात फराहम की, जिन्होंने माजूर अफराद का जायजा लिया और मसनूई आज़ा लगाए। कैंप से 58 माजूर अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। कुपवाड़ा जिले के कोलिगाम लौलाब में महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से एक किसान मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो ने डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडितपुरी और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर की मौजूदगी में किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। तकरीब में वाइस चेयरमैन डीडीसी कुपवाड़ा हाजी फारूक में डीसी मेंबर सुगाम नासिर लोन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, एसडीएम लौलाब भी मौजूद रहे। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्वाब यानी किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार वादाबंद है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को एग्रीकल्चर में कम लागत में ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर काम कर रही है ताकि किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लौट आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए दुग्गर खबरां। आदाब।